दोस्तों, हमारे संसार में अनेकों ऐसी पहेलियाँ पड़ी हैं जो कि अब तक सुलझी नहीं हैं और ना ही जिनके सुलझ पाने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। और ऐसी ही सभी पहेलियाँ हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और इस जिज्ञासा को भी बढ़ावा देती हैं कि कहीं यह कुछ ऐसी पहेलियाँ तो नहीं जिनको सुलझाने के बाद हमें अपने मन में दबे अनेकों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे कोड्स के बारे में जो कि आज तक किसी के भी द्वारा सुलझाए नहीं जा पाए हैं। क्रिप्टोस। यह स्कल्पचर 1989 में स्थापित किया गया था, जो कि अमेरिकन आर्टिस्ट जिम सैनबोन द्वारा CIA के वर्जीनिया के हेडक्वार्टर में बनवाया गया था। इसमें 4 पैनल हैं, जिसमें कि पहले 3 पैनल सोल्व कर लिए गए हैं, पर आखिरी का पैनल आज तक सोल्व नहीं हो पाया है। पहले पैनल में एक पोएम के बारे में बताया गया है जिसे खुद सैनबोन द्वारा लिखा गया है। दूसरे पैनल में CIA के हेडक्वार्टर में ही ज़मीन के नीचे कुछ दबे होने की बात कही गई है। और तीसरे में आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर की डायरी के एक पेज के बारे में बताया गया है, जिसमें किंग टुट के मकबरे को खोलने की बात की गई है और जो कि नवंबर 26 को 1922 में खोली गई थी। चौथे पैनल का जवाब केवल सैनबोन के पास है, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। बावजूद इसके सैनबोन द्वारा उसे सुलझाने के लिए बहुत से हिंट भी दिए गए हैं। CIA और NSA के सबसे काबिल एनालिस्ट भी इसे अब तक नहीं सुलझा पाए हैं और आखिरी पैनल में क्या छुपा है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। हालांकि इसमें कोई भी इनामी राशि नहीं है और ना ही कोई ऐसी कीमती चीज़ है जिसे इस पैनल को सोल्व करके पा लिया जाए, पर इतना तो ज़रूर है, जो भी इंसान इसे सोल्व कर लेगा वो CIA और NSA की नज़रों में ज़रूर आएगा। यह चैलेंज पब्लिक के लिए खुला है और इसे कोई भी सोल्व करने का प्रयास कर सकता है। रिकी मैककॉर्मिक। बात अमेरिका की जून 1999 की है, जब एक 41 साल के आदमी रिकी मैककॉर्मिक की डेड बॉडी अपने घर से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर मिली। उसकी लाश एक खेत में पाई गई। उसकी जेब में हाथ से लिखे 2 कोड मिले और FBI के द्वारा माना जा रहा है कि जो कि इसके मौत का कारण भी बता सकते हैं। यह कोड्स इसकी मौत से लगभग 3 दिन पहले लिखे गए थे, पर हैरानी इस बात की है कि रिकी ने बचपन से ही स्कूल छोड़ दिया था और उसे अपना नाम तक ढंग से लिखना नहीं आता था, तो वह ऐसे कोड्स कैसे बना सकता था जो कि FBI के एक्सपर्ट्स को भी समझ नहीं आ रहे थे। कोड में लगभग 30 लाइनें हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स को इधर उधर करके लिखा हुआ है और कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। उसकी फैमिली के हिसाब से वो बचपन में भी कुछ ऐसे कोड्स लिखता था जो कि किसी के समझ में नहीं आते थे। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स के आधार पर यह भी माना जा रहा है कि वो किन्हीं लोगों के बीच का आदमी था जो ऐसे मैसेजेस को किन्हीं 2 सीक्रेट ग्रुप्स के बीच में पहुंचाता था। इस केस का सच क्या है यह आज तक कभी कोई नहीं जान पाया है और पुलिस के पुराने रिकॉर्डों के आधार पर रिकी अपराध के तौर पर कुछ साल जेल में भी बिता चुका है। तमाम शुड। 1948 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक एडिलेड बीच पर आदमी की लाश मिली और जिसकी जेब में एक कागज़ पर तमाम शुड प्रिंट किया हुआ था, पर्शियन भाषा में, जिसका अर्थ होता है एंडेड या फिनिश्ड, जिसको हिंदी में कहें तो अंत या फिर समाप्ति। जब इस लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इस आदमी को किसी तरह के जहर से मारा गया है, पर यह कौन सा जहर था आज तक यह कभी पता नहीं चल पाया है। जब पुलिस द्वारा इस केस में छानबीन की गई तो पाया गया कि जो पेज उस आदमी की जेब में था वो एक पोएम की किताब, जिसका नाम रूबियत ऑफ ओमर खयाम था, उस किताब से फाड़ा गया था। और वो किताब उसी बीच पर खड़ी एक गाड़ी से मिली थी जिस बीच पर उस आदमी की लाश मिली थी। और उस किताब के आखिरी पेज पर एक लोकल फ़ोन नंबर भी मिला और एक कोड लिखा था जिसमें इंग्लिश की 5 लाइनें लिखी थी जिनका कोई भी मतलब नहीं बन पा रहा था। आज तक बड़े से बड़े एनालिस्ट भी इस मैसेज को सुलझा नहीं पाए हैं और आज तक यह कोड एक पहेली ही बनकर रह गया है। कुछ का मानना है कि यह वो कोडेड मैसेज था जो ब्रिटिश फाइटर प्लेन वेनम के बारे में था, जो कि उस समय का काफ़ी बड़ा रहस्य था जो कि छुपाया गया था। द फाइस्टोस डिस्क। यह डिस्क 1908 में क्रीटी आइलैंड पर मिली थी, जो कि मिनोवन सभ्यता का घर था। यह आइलैंड ग्रीस देश में आता है और यह डिस्क 3500 साल पुरानी है। मिनोवन की भाषा भी काफ़ी रहस्यमय मानी जाती है, जिसे लीनियर ए के नाम से भी जाना जाता है, पर इस डिस्क पर उस भाषा की मिलती जुलती कोई लिखावट भी नहीं थी और इस डिस्क का क्या काम था यह भी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इस डिस्क पर 45 अलग अलग प्रकार के सिंबल्स बने हुए हैं जो कि इंसान और पौधों को दर्शाते हैं।
इस डिस्क का डायमीटर लगभग 15 सेंटीमीटर का है और इस पर दोनों तरफ आकृतियां बनी हुई हैं और यह डिस्क क्ले से निर्मित की गई है। इस डिस्क पर बनी आकृतियों को समझे जाने के लिए काफ़ी बड़े बड़े एनालिस्ट इस पर रिसर्च कर चुके हैं, पर आज तक यह कभी भी समझा नहीं गया है कि यह डिस्क क्या दर्शाती है। इंडस स्क्रिप्ट। इंडस वैली सभ्यता जो कि आज से 4000 साल पहले हुई थी, जिसका एरिया लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। यह सभ्यता आज तक की सभी सभ्यताओं में से हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। इस सभ्यता की स्क्रिप्ट यानी लिपि को सदियों से समझे जाने के बारे में कोशिशें की जाती रही हैं। ब्रिटेन के हिस्ट्री के ज्ञाता भी यहाँ हमेशा से भारत में आते रहे हैं इस स्क्रिप्ट के बारे में जानने के लिए, पर इसे अभी तक समझा नहीं गया है। कुछ का मानना है कि यह स्क्रिप्ट मिस्र की चित्रलिपि का भी आधार है। इस स्क्रिप्ट को मानने या ना मानने के आधार पर लोग 3 तरह से लेकर चल रहे हैं, जिसमें पहले हैं जो कहते हैं कि यह स्क्रिप्ट कोई भाषा नहीं है, बल्कि यह उस समय ट्रैफिक सिग्नल के समान थे जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल आज हमारे समय में है। दूसरे ग्रुप के लोग कहते हैं कि यह स्क्रिप्ट इंडो यूरोपियन भाषा को दर्शाती है और इस बात के सबूत आज भी मौजूद हैं कि जो भी भाषाएं नॉर्थ इंडिया में बोली जाती हैं वो इंडो यूरोपियन भाषाओं से काफ़ी मेल खाती है। तीसरे ग्रुप का मानना है कि इंडस सभ्यता के लोग दक्षिण भारतीय लोगों के पूर्वज थे। इनका मानना है कि इंडस स्क्रिप्ट द्रविडियन भाषा की एक पुरानी फॉर्म है जो कि आज दक्षिण भारत में बोली भी जाती है। तो दोस्तों, यह थे 5 कोड जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।